फ्रेंड्स, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में बेल को लेकर कन्फ्यूज़न होती रहती है कि बेल क्या होती है और बेल कैसे ली जाती है, कब कौन सी बेल ली जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बेल के ऊपर बातें करूंगा। मैं बताऊंगा कि बेल होती क्या है, कैसे ली जाती है और कब किस कंडीशन में कौन सी बेल ली जाएगी। तो आइए शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, बेल को हिंदी में कहते हैं जमानत। मीन्स जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी क्रिमिनल को या फिर किसी पर्सन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है और उसको बंद कर देता है जेल के अंदर, तो उस क्रिमिनल के फैमिली मेम्बर के थ्रू या फिर उस क्रिमिनल के लॉयर के थ्रू कोर्ट जाकर कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होती है और कोर्ट जो होता है उसे मंजूरी दे देता है छोड़ने की। तो पुलिस उस आधार पर उस क्रिमिनल को या फिर उस पर्सन को छोड़ देती है। इसी को हम जमानत कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो जमानत होती है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है। ये क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्राइम कौन सा किया है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि क्राइम दो तरीक़ों के होते हैं। एक होता है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि कॉग्निजेबल मीन्स गैर जमानती अपराध, यानी ऐसे अपराध जो काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे कि मर्डर, हत्या, किडनैपिंग या दहेज के लिए किसी को सताना, दंगे फसाद करवाना शहर के अंदर। ऐसे अपराध काफ़ी बड़े होते हैं, इनके अंदर जमानत नहीं मिलती है। क्रिमिनल को इसके अंदर कोर्ट ले जाया जाता है और जज के सामने जज इस बात पर फैसला सुनाता है और उसके अकॉर्डिंग उस क्रिमिनल को सज़ा होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो बेल होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आसानी से मिल जाती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स छोटे अपराध जो देखने में काफ़ी छोटे होते हैं, यानी कि ऐसे अपराध जो किसी व्यक्ति के शरीर को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं किए गए हों, जिनको हम गैर जमानती अपराध कहते हैं। जैसे कि झूठ बोलना या गाली दे देना किसी को, या किसी की इंसल्ट करना, या फिर किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में आपस में कहा-सुनी हो जाना, या फिर गाड़ी ठोक देना, किसी का चालान कट जाना। तो ऐसे जो अपराध होते हैं, ऐसे जो क्राइम होते हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बेल होती है दो तरीक़ों की। पहली होती है एंटी सेपेटरी बेल और दूसरी होती है रेगुलर बेल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एंटी सेपेटरी बेल को समझेंगे कि ये बेल जो होती है कब ली जाएगी और कैसी कंडीशन में ली जाती है। तो फ्रेंड्स, एंटी सेपेटरी बेल यानी कि एक ऐसी जमानत जो कि अरेस्ट होने से पहले ले ली जाती है। जब किसी व्यक्ति को यह पता चलने वाला है या फिर यह पता चल जाता है कि पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आ रही है, या फिर किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कराई है और पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, तो इस कंडीशन में अरेस्ट होने से पहले ही वो व्यक्ति या वो पर्सन बेल ले लेता है। एंटी सेपेटरी बेल को CRPC अंडर सेक्शन 438 के अंडर डिफाइन किया गया है। सो बेल लेने का प्रोसेस सिंपल है। उस पर्सन के द्वारा एक लॉयर को हायर करना पड़ता है और लॉयर जो होता है अंडर सेक्शन 438 के अकॉर्डिंग कोर्ट में एप्लीकेशन फायर करता है। तो कोर्ट जो होता है उस बेस पर उस पर्सन को बेल पहले से ही प्रोवाइड करा देती है। लेकिन फ्रेंड, इसके अपोजिट एक दूसरी बेल और होती है जिसको हम कहते हैं रेगुलर बेल। रेगुलर बेल को अंडर सेक्शन 437 एंड 439 में डिफाइन किया गया है। यानी कि रेगुलर बेल जो होती है अरेस्ट होने के बाद ली जाती है। जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है और जेल के अंदर बंद कर देता है, तो उस पर्सन के फैमिली मेम्बर या फिर लॉयर कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी होती है और उस पर्सन के बेगुनाहों के सबूत भी एप्लीकेशन के साथ लगाने होते हैं। फिर कोर्ट जो होता है उस व्यक्ति को बेल प्रोवाइड करा देता है, तो इसके द्वारा वो व्यक्ति उस जेल से छूट जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, कई कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि कोई पुरानी लड़ाई के चलते या फिर कोई पुरानी रंजिश के चलते कोई व्यक्ति आप पर झूठा केस कर देता है, झूठी FIR रजिस्टर करा देता है। तो इस कंडीशन में पुलिस आपको अरेस्ट करके जेल ले भी जाती है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा और एडवोकेट के थ्रू कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी होगी और आपको अपनी बेगुनाही के सारे सबूत लगाने होंगे। तो जब आपको बेल मिल जाएगी, बेल लेने के बाद
आप उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके खिलाफ झूठी FIR रजिस्टर कराई थी, आप उसके खिलाफ IPC सेक्शन 500 और 211 के तहत आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को 2 साल या इससे ज़्यादा भी सज़ा हो सकती है और उस व्यक्ति के द्वारा आपको कुछ कंपनसेशन भी मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, समझ में आया आपको कि कब कौन सी बेल ली जाएगी और कौन से केस में कौन से क्राइम में आपको बेल मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अगेंस्ट एक तीसरी बेल और होती है जिसको हम कहते हैं इंटरिम बेल। इंटरिम बेल जो होती है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए ली जाती है। ये रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल से बिल्कुल अलग होती है, जो कि एक कम समय के लिए ली जाती है, जिसका जो टाइम होता है एक लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम को निकलने के बाद पुलिस उस व्यक्ति को द्वारा पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। लेकिन इंटरिम बेल ली कब जाएगी, बात आती है यहाँ पर। इंटरिम बेल फ्रेंड्स तब ली जाती है जब कोई पर्सन यानी कि क्रिमिनल अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हो, और वो बेगुनाही अपनी साबित तभी कर सकता है जब वो जेल से बाहर निकल सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इंटरिम बेल एक शॉर्ट पीरियड के लिए ले ली जाती है। अगर वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता है तो पुलिस उस टाइम के निकलने के बाद दोबारा उसको अरेस्ट कर लेती है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में उसको भी डाल दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी क्लासेस यानी कि क्रिमिनल, बैंक लॉ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस की सारी क्लासेस आप तक आसानी से पहुंच जाएं।